हम जिस भारत देश में रहते हैं उस देश में हजारों वर्षों से छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास ने अपना घर जमा रखा है। आज़ादी के बाद इन दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों में कुछ जागरूकता आई तो उसके बाद इस देश में ब्राह्मणवाद व अम्बेडकरवाद पर बहसें हुई और आगे भी होती रहेंगी। केवल और केवल मनुष्य पर अत्याचारों के चलते दोनों की लड़ाई में पाखंड, अंधविश्वास को लेकर घमासान छिड़ा है। एक विज्ञान की बात करता है तो दूसरा कल्पनाओं को थोपना चाहता है, जिससे हमेशा आपस में दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई पटने का नाम ही नहीं ले रही है। आज अम्बेडकरवादी, जिन्हें हमेशा दबाकर रखा गया, पढ़ने, लिखने, घूमने की बात तो दूर, उनको सामान्य जीवन जीने तक का भी अधिकार नहीं था। ऐसे में आज़ादी के बाद भारतीय संविधान से मिले अधिकारों की वजह से पढ़ लिख कर ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं और सीधे सीधे टक्कर मनुवादियों को दे रहे हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा से सीधी टक्कर ले रहे हैं, अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेशे से रिटायर डॉक्टर अशोक कुमार ने समाज को बुद्ध व अम्बेडकर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। आइए देखते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे मनुवादी भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। और आज हम लोगों ने यहाँ जीवी पंथ में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं इन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई, उनका बहुत बहुत आभार। बड़ा ही लोगों ने गैदरिंग थी, बहुत अच्छा लगा, महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को पूजा करने से कोई बात नहीं बनेगी, उनको फूल माला चढ़ा दी कोई बात नहीं बनेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो। लोग शिक्षित को गलत समझते हैं। शिक्षित को समझते हैं कि मैं किसी को डिग्री हासिल कर ली, कोई MBBS की डिग्री है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, तो ये शिक्षित तो ये उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए हुआ। इसकी डॉक्टर अंबेडकर ने बात करी थी वो ये थी कि आप अपने सोचें कि क्या चीज़ गलत है, आप में एक जागरूकता इतनी आए, आंख मीच के किसी भी चीज़ का फॉलो ना करें। जैसे हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि इंडिया में सबसे पहली सर्जरी इंडिया में हुई, गणेश जी की गर्दन काट के, और शिव जी ने उसके ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी। अब यदि कोई सुनेगा तो पूरे विश्व में क्या हंसी उड़ाएगा हमारी, क्या उसका हम कह नहीं सकते। अभी हमारे राष्ट्र जो वो हैं रक्षा मंत्री, मैंने देखा कि वो लोग फ्रांस से राफेल लेने गए और वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, ओम बना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नींबू और मिर्ची रख के उसकी वो करी गई। तो यदि उनसे ही कुछ राफेल की रक्षा होती, राफेल अच्छी तरह मारक हो जाता तो भाई अपने ही पुराने पड़े थे, उन्हीं पे ऐसे पूजा रोज कर करके उन्हीं को शक्तिशाली कर लेते, काहे को राफेल पे इतना पैसा खर्च करा था। करवा चौथ से आदमी की एज बढ़ जाएगी। बताओ, महिलाओं को इतना नहीं सोच रहे कि भाई कैसे एज बढ़ जाएगी। यदि करवा चौथ से आदमी की एज बढ़ती, करवा चौथ के व्रत रखने से, तो हिंदुस्तान के में ही ज़्यादा एज होती। हिंदुस्तान के जो पुरुष हैं उनकी जो एज ज़्यादा होती है, और एज ज़्यादा देखो दूसरे देश में एवरेज एज 80 साल है, वहाँ पे जापान में, हमारे यहाँ 60 साल है। इन पे आदमी को सोचना चाहिए, अपने आप सोचना चाहिए कि सही है या गलत है। एक मूर्ति जो मूर्तिकार बनाता है, जब तक वो मूर्ति रखी रहती है, उसे कोई खरीदने जाता है, देवी की मूर्ति या कोई भी गणेश जी की मूर्ति, जब खरीदने जाता है तो उसे मोल भाव करता है। वो कहता है 6,000 रुपये की है, 2,000 रुपये ले ले, 3,000 रुपये ले ले। वहाँ नहीं सोचता कि ये जो है भगवान है, और घर में ला के उसे स्थापित करते ही जो है कि भाई ये हमने इसमें एक पंडित जी ने मंत्र पढ़ के उसमें प्राण, और उसके बाद उसे पूजा करेंगे, उससे मांगेंगे कि मेरी सुख शांति के लिए हो जाए, मुझे मेरा परिवार सुखी हो जाए। वो क्या मूर्ति में उसने प्राण प्रतिष्ठा करके, कौन सी उसमें जो है मूर्ति कुछ खाने पीने लग गई या लैट्रिन करने लग गई, पेशाब करने लग गई, चलने लग गई, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण पड़ जाते, तो ये सब चीज़ें होती। पर नहीं, कोई नहीं, वो मूर्ति स्थापित करके ही फिर उससे वो शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उसे बाहर रहे हो आपके। हम बिल्कुल नहीं सोचते, भगवान का ऐसा वो बना रखा है। मेरे हिसाब से तो सारे के सारे धर्म वाले भगवान की
इज्जत करने के बजाय, उसे खुश करने के बजाय भगवान का अपमान कर रहे हैं। यदि आपने भगवान को इतना छोटा बना दिया, एक तरफ तो देखते हो आप कहते हो कि भगवान जो है पूरी सृष्टि की रचना करी भगवान ने, और भगवान हमारा पालन पोषण कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हमने छोटे छोटे भगवानों की मूर्ति बना के लगा ली, और वहाँ जाके हम उन्हें भगवानों को जो है रुपये पैसे दान करते हैं, उनको जो है खाना खिलाने के फल दान करते हैं, उन पे बलि चढ़ाते हैं। भाई भगवान को कुछ खाना होगा अपने आप कर देगा, खिला देगा। भगवान तो हमारा पालन पोषण कर रहा है कि तुम उनका पालन पोषण करोगे। कावड़ लेने जा रहे हैं लोग, सोचते नहीं भाई क्या है। एक तरफ तो मानेंगे कि शिव जी के से जो है जटाओं से जो है गंगा निकल रही है, और दूसरी बार लाके उनको पानी पिलाएंगे। अरे भगवान हमें पानी पिलाएगा कि हम पानी पिलाएंगे उसे? भगवान इतना छोटा हो गया, भगवान को पानी पीला होगा तो तुम ही से ही पानी पिएगा, वो अपने आप पी लेगा। बलि चढ़ाते हैं भगवान को। तो जितने प्यारे हम हैं, भगवान ने तो जानवरों को भी बनाया, तो जितने प्यारे हम हैं उतने ही जानवर भी उसको प्यारे हैं। तो बलि यदि उनकी बलि दोगे तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएगा? भगवान के जो इतना प्यारा है उसको मारोगे तो वो भगवान प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? पर लोग बलि दिए जा रहे हैं। अरे भगवान को कोई मीट खानी होगी, किसी को मार के खाना होगा तो खुद ही खा लेगा मार के। मंदिर मस्जिद पे झगड़े हो रहे हैं। अरे भगवान ने कोई आज तक भी किसी भगवान ने आके मंदिर बनाई या मस्जिद बनाया है? जब भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई अपने लिए मंदिर भी बना देते। भगवान तो अपने लिए एक सारे पूजा के स्थल मस्जिद भी बना देते, गिरजा भी बना लेते, पर नहीं बनाया। और हम लड़ रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के पीछे। कोई भी आज तक बता दे कि किसी भी मस्जिद को तोड़ने कोई ईश्वर का अवतार आया हो, या कोई भी मंदिर को तोड़ने अल्लाह आया हो कभी? पर हम लड़ रहे हैं कि मंदिर तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी, यहाँ मंदिर था मस्जिद था। अरे सोचो, थोड़ा अकल से सोचो। यदि ईश्वर सही में ईश्वर हो, देख रहा होगा, तो तुम्हें इतने नालायकी करने के लिए वो बहुत ही दुखी हो रहा होगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, यदि देश को बचाना है, देश के प्रति यदि आपको थोड़ा सा भी प्यार है और देश को बर्बाद होने से बचाना है, तो ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़ो और असली तरह से भगवान को समझो। भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है, तुमने उसको छोटे से उसमें ला के रख दिया कि भगवान की हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, 4 बार नमाज पढ़ रहे हैं, हम 10 बार पूजा कर रहे हैं दिन में, तो इससे भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम करिए। हर आदमी को जो भी सक्षम है अपने से, यदि नीचे वाले को वो उठाने लग जाए, हर सक्षम आदमी अपने से जो गरीब है, बेसहारा है, उसको कोशिश करके ऊपर उठाए, तो हमारा देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। पर हम तो सारी ताकत आपस में लड़ने में लगा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ने में लगा रहे हैं। तो ये यदि अम्बेडकरवादी बनना है तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा, आपको तर्कशील बनना पड़ेगा, और जो अपनी दिमाग से सोचिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या कर रहे हो आप। बहुजन समाज के लोग उनके इस वक्तव्य को कैसे देखेंगे, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। दिल्ली से समता आवाज़ टीवी के लिए मनोज अंतानी की एक खास रिपोर्ट। इस तरह की और खबरें देखने के लिए समता आवाज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। घंटी पर आल वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।